सभी सामान्य शिक्षक संकुल साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे शिक्षक संकुल साथी 17 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली शिक्षक संकुल बैठक का कार्यवत कैसे लिखें, अर्थात बैठक का विलेखीकरण अपनी संकुल बैठक पंजिका में भी कैसे करें। क्योंकि साथियों, डीसीएफ भरते समय उन्हें इसी कार्यवत का फोटो लेकर डीसीएफ में अपलोड करना होता है। इसके साथ ही शिक्षक साथी अपना डीसीएफ भरते समय डीसीएफ में इस माह की मीटिंग के 5 एक्शन पॉइंट्स या 5 एक्शन आइटम्स क्या लिखें, उनको भी साथियों यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हमारे शिक्षक साथी ये जान पाएंगे कि इस बार उन्हें संकुल बैठक में किन एजेंडा बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण करना होगा तथा कौन से बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। साथियों, ध्यान रखें, प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग अलग एजेंडा बिंदु दिए गए हैं, जिनके आधार पर उनकी बैठक आयोजित होगी। साथियों, इस वीडियो को प्रदर्शित करने का मेरा उद्देश्य है कि मेरे शिक्षक संकुल साथियों को एक शानदार संकुल बैठक आयोजित करने में सहयोग मिल सके। आप इस अभिलेखीकरण के बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं कार्यव्रत को। ये साथियों कार्यव्रत है इस तरह से। देखिए, 2:30 बजे से 4 बजे तक मीटिंग हुई है और क्या इसमें निष्कर्ष और क्या कार्यव्रत जारी किया गया, पहला पॉइंट साथियों देख लेते हैं। देखिए, इस बार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने KWLH, K4 क्या है, W4 क्या है और L4 क्या है और H4 क्या है, वो यहाँ पर जानेंगे साथियों। KWLH अर्थात व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू लर्न, व्हाट आई हैव लर्न और हाउ आई कैन लर्न मोर। यानी कि KWLH फ्रेमवर्क के माध्यम से अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श इस बार किया है बैठ करके सभी साथियों ने, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के थे। जैसे साथियों के में आया व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूं। शिक्षकों ने अपनी वर्तमान शैक्षिक पद्धतियों और अब तक की प्रगति पर आपस में चर्चा की है। हमने साथियों शिक्षक साथियों के समूह बना दिए थे, उस समूह ने और एक जैसे विषय को लेकर के समूह बनाए थे साथियों। हिंदी के शिक्षक जो पढ़ाते हैं तो उनका हिंदी का भाषा का ग्रुप बनाया, गणित वाले शिक्षकों के लिए गणित का ग्रुप बनाया, इस तरह से साथियों। W व्हाट आई वांट, ये जो मैंने बोल्ड किया है साथियों, तो यहीं से आप देख लेंगे। व्हाट आई वांट टू लर्न, मैं क्या जानना चाहता हूँ। शिक्षकों ने कक्षावार 3-3 मुख्य दक्षताओं की पहचान की है आपस में वहां बैठ करके, जहां विशेष और उन दक्षताओं पर विशेष प्रयास या तात्कालिक सुधार अथवा रेमेडियल शिक्षण की उन्हें आवश्यकता है। तो ऐसी 3-3 दक्षताओं की उन्होंने बैठ करके पहचान की है कि भाई हाँ, इन दक्षताओं पर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मैं क्या जानना चाहता हूं, वो भी यहाँ पर शिक्षक साथियों ने पहचान की कि मैं ये 3 दक्षताओं के बारे में जानना चाहता हूं, इन पर कैसे काम हो। उसके बाद L व्हाट आई हैव लर्न, मैंने क्या सीखा। अब शिक्षकों ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए हैं यहाँ पर और छात्र छात्राओं की अब तक की प्रगति के महत्वपूर्ण पहलुओं को सभी के साथ साझा किया। उसके बाद H यानी कि हाउ आई कैन लर्न मोर, मैं और कैसे सीख सकता हूं। देखिए, चुनौतीपूर्ण 3 जो दक्षताएं थी उनके संबंध में शिक्षक साथियों ने यहाँ पर शिक्षण रणनीतियां बनाई हैं, संसाधनों और व्यक्तिगत विकास पर आपस में समूह में चर्चा की है। तो साथियों, ये था हमारा KWLH फ्रेमवर्क, जिसके आधार पर शिक्षकों ने 3 जो महत्वपूर्ण जो ऐसी दक्षताएं थी जिन पर चुनौती उन्हें आ रही थी, उन पर साथियों बात की है, उनका समाधान निकाला है। ठीक है साथियों। इसके बाद देखिए, दूसरे पॉइंट में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से यह विचार करने को कहा गया था कि विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान किन दक्षताओं या अवधारणाओं पर सबसे अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अर्थात सामान्य रूप से विद्यार्थी क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इन गलतियों की, इन समस्याओं पर विचार करने के पश्चात शिक्षक साथियों ने उनके समाधान पर चर्चा की है और समाधान को सभी के साथ साझा किया। तो दूसरा साथियों एजेंडा बिंदु में ये बात थी। इसके बाद जो उच्च प्राथमिक के विद्यालय के शिक्षक थे, उनके लिए एजेंडा था डिजिटल साक्षरता और एसओपी के संबंध में। तो इस पर बात हुई है कि डिजिटल साक्षरता और एसओपी के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करने हेतु कहा गया था। शिक्षकों ने इस पर चर्चा की और समाधान को सभी के साथ साझा भी किया। फोर्थ पॉइंट में साथियों बात हुई है, संकुल में जो भी सर्वाधिक उपस्थिति वाला विद्यालय रहा है, उस विद्यालय के शिक्षकों को क्लैपिंग कराकर उनकी सराहना की गई है और उनके जो भी सफल अनुभव है वो उन शिक्षकों ने सभी के साथ साझा किए हैं। इसके बाद साथियों फिफ्थ पॉइंट में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत देखिए, जो आगामी माह हमारा जनवरी आने वाला है, उसमें जो भी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी उनके संबंध में देखिए चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ विद्यालय में विभिन्न क्लबों के गठन, जैसे स्पोर्ट्स क्लब का गठन होना चाहिए, गणित क्लब का गठन हो, विज्ञान क्लब का गठन हो, तो इन पर भी साथियों चर्चा की गई है। इसके साथ साथ देखिए, आप भली भांति परिचित हैं हमारे प्राथमिक कंपोजिट के शिक्षक की संशोधित निपुण लक्ष्य आए हुए हैं, तो संशोधित निपुण लक्ष्यों पर भी पुनः चर्चा हुई है। पिछली बार भी चर्चा हुई थी, अब भी चर्चा हुई है और निपुण लक्ष्य ऐप को अपडेट करके नियमित रूप से निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चों का आकलन करने हेतु सभी शिक्षकों को प्रेरित किया गया है। सेवेंथ पॉइंट में साथियों हमारी बैठक में बात होगी कि दिनांक 17 से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में
समस्त परिषदीय विद्यालयों में वीरवाल दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जाएगा। इसके संबंध में भी चर्चा हुई है, ये आदेश अभी साथियों आया है। तो निवेदन है, वीर बाल दिवस के संबंध में जो भी गतिविधियां आयोजित होनी है वे संकुल बैठक में जरूर आप भी कराएं। इसके साथ ही साथियों दिनांक 23 दिसंबर 2024 से हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ है, इसके संबंध में भी चर्चा हुई है। और देखिए साथियों 14 दिसंबर को माता उन्मुखीकरण का यूट्यूब सत्र आयोजित हुआ था। हमारे संकुल साथियों ने वहां पर उपस्थित सभी शिक्षक साथी जो थे उनको अवगत कराया कि जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें गुणवत्तापूर्ण माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसके पश्चात शिक्षक संकुल द्वारा डीसीए भरने के बाद ये बैठक संपन्न हुई है। अब देख लेते हैं साथियों हम जो 5 एक्शन पॉइंट हैं उनको भी साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों डीसीए भरने के लिए 5 एक्शन पॉइंट या 5 एक्शन आइटम्स आपके स्क्रीन पर हैं। पहला साथियों, बच्चे जिन अवधारणाओं को समझने में अधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं अथवा सामान्य रूप से गलती कर रहे हैं उन्हें शिक्षक साथी चिन्हित करें और उनका समाधान करें। दूसरा, 17 से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में समस्त परिषदीय विद्यालयों में वीर बाल दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। तीसरा, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत जनवरी माह की गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। और फोर्थ, डिजिटल साक्षरता और एसओपी के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और इससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की जाए। और फिफ्थ, दिनांक 23 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं का सफल आयोजन न करें। ये हमारे साथियों की पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये साथियों आपके मात्र सहयोग के लिए है, आप इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छा शानदार इसमें कर सकते हैं। धन्यवाद।